अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान किस तरह डॉलर्स कमाकर रिच हो सकता है। मौजूदा हुकूमत के दो सबसे बड़े मसाइल हैं, एक इमरान खान और एक डॉलर। दोनों कंट्रोल नहीं हो रहे। इमरान खान तो शायद इलेक्शन तक कंट्रोल ना हो, लेकिन डॉलर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इसका हल साबिक कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने दिया है, मुर्तज़ा सैयद ने। उन्होंने 7 ऐसे तरीके बताए हैं, ऐसी 7 स्कीम्स बताई हैं जो अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट की जाए तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स आना मुमकिन है। कुछ पर काम हो रहा है, कुछ को बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी स्कीम तो इमरान खान ने शुरू की थी, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर सर्टिफिकेट लेते हैं डॉलर्स में, उसके बाद उनको मुनाफा मिलता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए जो कि मेरी सजेशन है कि हमारे मुल्क में जो डैम्स बन रहे हैं, जो मोटरवेज हाईवेज बन रही हैं, जो पावर पार्क्स बन रहे हैं, उनके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट करवानी चाहिए। किसी के पास $500 है तो वो लगाए, किसी के पास $5 लाख है तो डैम की कंस्ट्रक्शन में लगाए। उसके बस उस डैम की कंप्लीशन के बाद उसको हलाल मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। तो हमने सूद पर पैसे लेकर जो डैम्स मोटरवेज हाईवेज बनानी है, क्यों ना ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप की जाए। प्रॉपर एक बैंक बना हो जो उनसे पैसे ले 5 साल 10 साल 15 साल के लिए और उनको एक रिटर्न दे, जो भी उसका जेन्युइन रिटर्न बनता है। वो बड़ा हलाल तरीका होगा, उनकी आमदन बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर उनकी ओनरशिप बढ़ेगी। हमारे कई लाखों मंसूबे ऐसे हैं जो सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से बंद पड़े। फिर एक और तरीका बताया गया है कि लॉयल्टी कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया जाता है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो खास मिकदार से ज़्यादा रकम भेजते हैं, उसके बस उनको नादरा का नाइकॉप कार्ड या पासपोर्ट या एयरपोर्ट के ऊपर एक वीआईपी लॉन्च के ज़रिए गुजरने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने इलाकों के अंदर डेवलपमेंट वर्क में शामिल किया जाए। किस तरह? जिन इलाकों के अंदर ज़्यादा पैसे भेजे जाते हैं या कोई ऐसा शख्स जो लीगल तरीके से ज़्यादा पैसे भेजता है, उसके नाम पर कोई रोड कर दी जाए। उस इलाके में कोई अस्पताल का वार्ड, कोई मशीनरी, कोई बेड, इस तरह की चीज़ें, या स्कूल का नाम उस शख्स के या उस शख्स के किसी बुजुर्ग के नाम पर रखा जाए, जिससे उन्हें फीलिंग ये आए कि हम जो पैसे भेज रहे हैं वो ना सिर्फ हमारे घर वालों तक पहुंच रहे हैं बल्कि अवाम को, सोसाइटी को भी उसके ज़रिए फ़ायदा हो रहा है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर फैक्ट्रियां, कारोबार लगाने के लिए मौके मुहैया करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हज़ारों में ऐसे जो बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान आके इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की बुरी पॉलिसीज़ की वजह से, रिश्वत की वजह से आ नहीं पाते। अगर उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम एरिया अलॉट कर दें, इसमें 100 एकड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, यहाँ पर 50 एकड़ है, तो यकीन कीजिए वही यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे कि हमें चाइनीज़ फैक्ट्रियों की ज़रूरत कम महसूस होगी। फिर चौथा अहम काम है कि अदालतों के अंदर सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टाइम बॉन्डेड काम कर दिया जाए कि सिविल कोर्ट में जो केस चले, सुप्रीम कोर्ट तक 2 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के डिसाइड हो। हर अदालत के अंदर ओवरसीज़ का अलग-अलग जज या बेंच हो और फास्ट ट्रैक पे इनके काम हो, ताकि ना उनकी जगहों पे कब्जे हों, ना उनका माल, जान और दीगर अशिया गैर महफूज तस्वर की जा सके। उससे भी वो ज़्यादा पैसे भेजेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर आईटी सेक्टर को फ़रोग़ दिया जाए। जो तालिब इल्म है, खा आईटी के हो या आम FA पास है, BA पास है, उन्हें मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज के साथ साथ IT कोर्सेज करवाए जाए। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के जो कोर्सेज आ रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, रोबोटिक्स है, वो भी उनको सिखाए जाएँ ताकि वो यहाँ बैठ कर अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करें और डॉलर्स कमाएं। हुकूमत खरबों रुपया टेक्सटाइल सेक्टर को, दीगर इंडस्ट्री को भी देती है, तो क्यों नहीं चंद अरब रुपए, 2-4 अरब रुपए मजीद IT सेक्टर पे लगाती। याद रखिएगा, जितना फायदा हुकूमत को 4 रुपए टेक्सटाइल सेक्टर पे लगाने का आता है, अगर 1 रुपया IT सेक्टर पे लगाया जाए तो उतना ही फायदा, उतने डॉलर्स ये सेक्टर हुकूमत को कमा के दे सकता है। और चंद सालों की बात है, टेक्सटाइल पिछले साल 76 सालों बाद $20 अरब के करीब पहुंची थी।
ये सेक्टर तो 3-4 सालों में 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके बाद पांचवा बड़ा सेक्टर टूरिज्म का है। हमें पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के लिए एनवायरनमेंट बनाना होगा, मुख्तलिफ जोन्स डेवलप करने होंगे। कम से कम उन जोन्स की हद तक हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी अच्छी रखनी होगी। केपी ने कुछ शुरू जरूर किया है, हुकूमत बदल गई, ऑब्वियसली चीज़ें रुक गई होंगी, लेकिन खैर पख्तूनख्वा के अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी कम से कम हमारे 10 बड़े शहर हैं, इनके अंदर ऐसा सिस्टम हो कि जो बाहर से टूरिस्ट आए, खा वो फॉरनर हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, उसको एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिले, सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। होटल्स की बुकिंग से लेकर ट्रैवलिंग और एयरपोर्ट तक का हर जो एक्सपीरियंस है उनका अच्छा हो। यकीन कीजिए यहाँ पर भी 15-20 अरब डॉलर्स की बासानी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। फिर उसके बाद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स, जहाँ पर एडवांस मशीनरी बनाने के लिए इजाज़त दी जाए, जैसे इंडिया के अंदर है, वहाँ उन लोगों ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है और एक नई कंपनी फॉक्सकॉम वहाँ पर कोई 19 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेगी वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास भी पोटेंशियल है, हमारे पास 22-23 करोड़ का मुल्क है, क्यों नहीं हम अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें इस तरफ लाकर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री बड़ी करते हैं। अभी हमने लैपटॉप बनाने हैं, टैबलेट्स बनाने हैं, आईपॉड्स बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने बनानी हैं। तो वक्त आ गया है कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। फिर हमने मैकेनिकल की चीज़ों के साथ ऐसी चीज़ें जो एमआरआई के अंदर इस्तेमाल होती हैं, सीटी स्कैन मशीनें बनती हैं, एक्सरे मशीनें बनती हैं, तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बननी चाहिए, जो ना सिर्फ हमारी कंजम्पशन पूरी करेंगी बल्कि हम यहाँ से पूरे सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम गल्फ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा ये ट्रांजिट ट्रेड का हब बन सकेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जहाँ पर आप बासानी हर साल 60 से 70 लाख नए आने वाले नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की वर्क फोर्स में हर साल 60 से 70 लाख नया नौजवान ऐड हो रहा है। हर साल 18 साल से ज्यादा उम्र वाले इतने नौजवान हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, तो हम उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे। हम मुश्किल 15-20 लाख को नौकरियां दे पाते हैं पूरे पाकिस्तान के फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में। तो अगर इन चीज़ों पर अमल कर लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो डूएबल है, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कहें कि बहुत पैसे मांगती है, जो पाकिस्तान की बसात के मुताबिक नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन पे किसी न किसी हद तक ऑलरेडी काम हो रहा है, चंद पर नींद दिलाना तरीके से हो रहा है, 50-50 काम हो रहा है, कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कहीं पर फुल फ्लेज होने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के पास डॉलर्स की बारिश का मौका आज भी है। ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारी हटदर्मी है कि हम लोग उस चीज़ को कैश नहीं करवा पा रहे और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बेहतरी लाकर हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रहे। अगर हम ये एनवायरनमेंट ठीक कर लें तो हमारे अरब ममालिक से इतनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है कि जो चाइना से कई गुना ज़्यादा होगी। चाइना भी हमें चाहिए, अरब भी हमें चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमें चाहिए। ये हमारे पास एक ऐसा कॉकटेल बन सकता है जिन्हें अगर हम कैश करवाएं तो ये सालाना 50 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में कर सकते हैं जितनी वियतनाम में हो रही है। हम वियतनाम से 2 गुना बड़ा मुल्क है, हमारे पास लोकेशन उनसे 5 गुना बेहतर है, लेकिन हमारे हालात आप सबके सामने हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हालात पर खुसूसी रहम करे, कोई खुसूसी फरिश्ते भेजे, यहाँ की चीज़ें ठीक हों, अवाम को रिलीफ हासिल हो और इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क दुनिया के सामने एक खुद कफील मुल्क साबित हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।